एवरीवन, वेलकम टू एडवांस यूजीसी नेट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल में एक टॉपिक बेलमेंट एंड प्लेज की। लीगल जो कि आपका कॉमर्स की 9th यूनिट है, उसमें टॉपिक आता है बेलमेंट एंड प्लेज क्या होता है। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज बेलमेंट एंड व्हाट इज प्लेज। देखिए, सबसे पहले बेलमेंट क्या होता है। Transfer of goods from one person to another for specific period and purpose and returned after the completion of purpose। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई गुड्स दे रहा है और उसके काम हो जाने के बाद उसे वापस कर रहा है, तो उसे बेलमेंट बोलते हैं। जो डिलीवर करता है उसे बेलर बोलते हैं, जो डिलीवरी लेता है उसको बेली बोलते हैं। अगर आपको इस बात से समझ में ना आया हो तो हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं और उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज बेलमेंट। जैसे आप इस एग्जांपल को देखोगे, जैसे आप इस एग्जांपल को समझ लोगे, आपको लगेगा कि यही बेलमेंट होता है। क्या है इसका एग्जांपल? अ पीस ऑफ क्लॉथ इज गिवन टू अ टेलर फॉर स्टिचिंग एंड टेलर्स रिटर्न्स इट इन द शेप ऑफ शर्ट पैंट एक्सेट्रा। इसका मतलब कि मैं बेयर हूं, मैंने एक पीस ऑफ क्लॉथ दिया, एक कपड़े का टुकड़ा दिया, किसको कपड़ा दिया? टेलर को। और बोला कि भाई इससे शर्ट बना दो, पैंट बना दो। और जो टेलर है वो एक स्पेसिफिक टाइम बाद वो मुझे वापस कर देता है। तो इसे क्या बोलते हैं? बेलमेंट। देने वाला मैंने दिया, मैं बेलर। जिसको दिया वो कौन है? बेली। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हुए, वो कपड़ा जो हमने दिया वन पर्सन मेरे से अनदर पर्सन को दिया गया। आप जब टेलर के पास जाते हो बोलते हो कि भैया 15 दिन में दे देना, 20 दिन में दे देना, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड पर्पस। आपका पर्पस भी है कि आप इस कपड़े को पैंट में कन्वर्ट कर दो और रिटर्न करना है आपको एक टाइम पर्पस, पर्पस पूरा होने के बाद। रिटर्न आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ पर्पस, जैसे आपका पर्पस पूरा हो जाए आप उसे रिटर्न कर दो, तो उसे बोलते हैं हम बेलमेंट। और बेलमेंट किस सेक्शन में आया हुआ है? देखिए, लीगल में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम क्या समझे कि कौन सी बात किस सेक्शन में कही गई है। तो जो लीगल है वो बेलमेंट, बेलमेंट है वो सेक्शन 148 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि बेलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस को छोड़कर ये कॉन्ट्रैक्ट अदर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है। और इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली चीजें, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। जैसे इट इंक्लूड्स ओनली मूवेबल गुड्स। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपने इमूवेबल चीजों को ऐड ऑन किया, नहीं। इंक्लूड्स ओनली मूवेबल गुड्स। मूवेबल जैसे आपका कपड़ा हो गया, आपने कपड़ा दे दिया तो वो क्या है? आपकी मूवेबल। इमूवेबल क्या होती है? जैसे आपका कोई प्लांट हो, क्या कोई आपकी बिल्डिंग हो गई, तो वो इमूवेबल में आती है। इंक्लूड्स ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नॉट ओनरशिप। आप उस पर्सन को ओनर नहीं ठहरा रहे। मैंने ये नहीं बोला कि कपड़ा टेलर को दे दिया और आप इसके ओनर हो, आप केवल पोजेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो और ये टेम्परेरी ट्रांसफर होता है। गुड्स मस्ट बी, थर्ड पॉइंट क्या है? गुड मस्ट बी डिलीवर्ड टू अदर पर्सन, लाइक पर्सन प्लेस्ड हिज बैग ऑन द रूफ ऑफ बस एंड इट वाज लॉस्ट, इज नॉट बेलमेंट। आपको डिलीवर करना चाहिए। इसका एग्जांपल कैसे दे रखा है कि एक बंदा है, उसने किस पे? बस की रूफ पे अपना बैग रखा और वो खो गया, तो वो बेलमेंट हमारा नहीं है। वो बेलमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको किसी थर्ड पार्टी को डिलीवर नहीं किया था। Goods must be returned to the bearer or disposed as per the direction, but not necessary in the same condition। इसमें लिख रखा है कि गुड मस्ट बी रिटर्न टू द बेलर। आपको जरूरी है कि आपको जो गुड्स मिली है, क्योंकि आप उसके ओनर तो है ही नहीं, आपको तो केवल उसको चेंज करना है। और जैसे आपका स्पेसिफिक काम पूरा हो जाए वो आप बेलर को क्या कर दो? रिटर्न कर दो। और जैसे वो बताए उसको वैसी तरीके से उस चीज को रखा जाए, उसको चीज को किया जाए। ये होते हैं बेलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें सिंपली एक चीज से ध्यान रखना है कि जब भी हम टेलर के पास जा रहे हैं तो वो हमारा कौन सा एग्रीमेंट हुआ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना हमारा, वो बना बेलमेंट का। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को आप ध्यान रखोगे तो सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप होते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट के बाद कि गुड्स की डिलीवरी कितने टाइप्स की होती है। डिलीवरी गुड्स की 3 टाइप पे होती है। एक होती है एक्चुअल, एक होती है कंस्ट्रक्टिव, एक होती है सिंबॉलिक। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है और मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाता है और स्टूडेंट्स इसको गलत कराते हैं। आज हम इसको एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं और ये टॉपिक हमारा यही क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए,
एक्चुअल क्या होता है, मैंने पीस ऑफ क्लॉथ टेलर को डिलीवर करा, तो ये क्या हुआ, एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव, इसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस डिलीवरी। गुड्स आर डीम्ड टू बी डिलीवर्ड, आपने दी नहीं है लेकिन मान लिया गया कि आपने वो डिलीवरी की है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के पास रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, आपका दोस्त है और आपका एक शेयर्ड लॉकर है, और आप उस लॉकर में उस बुक को रख देते हैं, तो अब क्या है, आपने ट्रांसफर नहीं करा, लेकिन मान लिया गया कि वो कंस्ट्रक्टिव के दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो वो किसके पास होता है, थर्ड पार्टी के पास रखा होता है, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दो टाइप की डिलीवरी की हमने बात करी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। हम थर्ड डिलीवरी की बात करते हैं, विच इज सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब है डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एनी प्रूफ ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इन केस फिजिकल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू हैवी वेट्स। आप फिजिकल डिलीवरी नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका गुड्स है वो बहुत ही भारी है, लार्ज क्वांटिटी में है। तो आपने क्या कर दिया, जैसे किसी को की ऑफ वेयर हाउस, आपने कहा कि भाई इस वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है और आपने की दे दी, तो ये भी कौन सी डिलीवरी हुई, सिंबॉलिक, आपने की दे दी, उसको बोलेंगे सिंबॉलिक। क्योंकि आप दे तो सकते नहीं, आप ये तो कहोगे नहीं कि भाई वेयर हाउस का सामान तेरे सिर पे लाद देते हैं, अब तो बहुत सारी क्वांटिटी है उसके अंदर। तो तीन टाइप से आपकी गुड्स की डिलीवरी होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। उसके बाद कुछ चीजें यहाँ से भी पूछी जाती है कि अगर आप एक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, मनी को डिपॉजिट कर रहे हो, क्या वो बेलमेंट है या प्लेज है। तो एक्चुअली मनी डिपॉजिट इज इन बैंक इज नॉट बेलमेंट, वो बेलमेंट नहीं है। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपने गांधी जी के नोट दिए तो वो नरेंद्र मोदी जी के नोट दे देगा या उसमें कुछ चेंज कर देगा। मतलब मनी डिपॉजिट करा रहे हो बैंक में तो वो बेलमेंट नहीं है, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक और डिपॉजिटर इज ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। क्योंकि जो वो रिलेशनशिप होती है बैंक और डिपॉजिटर की, वो डेटर और क्रेडिटर की होती है। कीपिंग द कैश और ज्वेलरी इन बैंक लॉकर फॉर सेफ कस्टडी इज बेलमेंट। अगर आप बैंक लॉकर में ज्वेलरी वगैरह रख रहे हो तो ये किस चीज के लिए हुई, फॉर द सेफ कस्टडी इज बेलमेंट। अगर आप वही कैश और ज्वेलरी से सपोज ज्वेलरी देके लोन ले लेते हो तो वो प्लेज में आता है, लेकिन यहाँ पर आप केवल सेफ कस्टडी के लिए रख रहे हो तो वो किस में आएगा, बेलमेंट में आएगा। और पैसा डिपॉजिट करना बेलमेंट में नहीं आएगा, वो क्या आएगा, डेटर और क्रेडिटर की उसके अंदर रिलेशनशिप होती है। अब देखिए, यही है कि मनी हमने डिपॉजिट कराया बैंक में तो ये हमारा क्या है, ये नहीं है, यहाँ पर हमने इस चीज से देख लिया है। अब बात करते हैं कि पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप से होते हैं, हमें रिवॉर्ड क्या मिलेगा और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो रिवॉर्ड क्या होता है, ग्रेटिट्यूटियस बेलमेंट ग्रेचुइस बोलते हैं, और नॉन ग्रेटिट्यूटियस बेलमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कंसिडरेशन हो, नो कंसिडरेशन, उसे बोलेंगे ग्रेटिट्यूटियस पेमेंट। और जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, जैसे देखिए, अगर आप अपने दोस्त को, अपने आपने क्या करा, अपने दोस्त को कुछ चीज दे दी रखने के लिए, ठीक है, और बाद में जब उसने यूज करा और वापस कर दिया, तो वो कौन सा आ गया, नो कंसिडरेशन वाला, सेकंड कैटेगरी में। और आपने यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व कराया, जैसे मैंने टेलर को पीस ऑफ क्लॉथ दिया तो वो किस कैटेगरी में आ गया, आपकी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ गया। अब सेकंड आता है ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट कितने टाइप के होते हैं। जैसे आपके होते हैं, अगर आप यूज करने के लिए दे रहे हो, कैमरा दे रहे हो फॉर अ मंथ, इस चीज के लिए दे सकते हो, वो भी एक बेलमेंट है। लॉकर रख रहे हो, बैंक के लॉकर में अपनी ज्वेलरी रख रहे हो, वो भी आपका बेलमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे रहे हो, वो भी आपका बेलमेंट है। आप शेप चेंज कराने के लिए दे रहे हो कि आपने टेलर को कपड़ा दिया और कपड़ा चेंज हुआ, वो भी एक बेलमेंट है। आपने कारपेंटर को फर्नीचर दिया, वो भी एक बेलमेंट का है फॉर रिपेयर एंड सिक्योरिटी फॉर लोन। बेलमेंट के अंदर ये कैटेगरी आती है प्लेज, लेकिन दोनों ही बड़े डिफरेंट होते हैं, प्लेज और बेलमेंट। उसका डिफरेंस भी अब आगे हम क्लियर करेंगे। अगर आप लोन के लिए देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेज। अब प्लेज की बात तो हो गई, लेकिन व्हाट इज प्लेज, है क्या। अब प्लेज को किस सेक्शन के अंदर दिखाया गया है और हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये चीज बेलमेंट है या ये चीज प्लेज। तो अब हम इसको क्लियर करते हैं, व्हाट इज प्लेज। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। वहां पर आपने क्या करा था, मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था, लेकिन उसकी शेप वगैरह में चेंजेस हो गए थे। लेकिन आप अगर लोन लेने के लिए करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेज। द बिल इन केस, अगर इस केस में सपोज मैंने बैंक में पैसे रखने, मैंने बैंक से क्या करा, लोन ले लिया, मैंने बैंक में गोल्ड की ज्वेलरी दी,
और मैंने क्या ले लिया, उससे लोन ले लिया। तो जो बेलर जो दे रहा है, इस केस ऑफ प्लेज, प्लेज के केस में वो क्या हो गया, पॉनर या प्लेजर। जो बेलिंग, जो आपका कौन है, बैंक है, जिसको वो चीज मिली है, वो क्या हो गया, पोनी और प्लेज। ठीक है, तो प्लेजर मैं हो गई, पोनर बोलते हैं, पोनी बोला जाता है। और बैंक क्या हो गया, पोनी। मैं पोनर, बैंक पोनी। मैं प्लेजर, तो बैंक प्लेज। ओके। उसके बाद होता है कि अगर इसी जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाए, प्लेज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोलेंगे, मोर्टगेज। मोर्टगेज का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लोन पे दे रहे हो। सपोज मैंने कहा कि भाई गिरवी रख रहे हो उसे, मैंने कहा कि जो मेरी बिल्डिंग है इसे मैं गिरवी रख रहा हूँ, इसके डॉक्यूमेंट्स ये है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोर्टगेज बोलेंगे। तो एक डिफरेंस प्लेज और मोर्टगेज का भी हमें क्लियर होना चाहिए। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाए तो उसे मोर्टगेज बोला जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अगर आप एक वैलिड प्लेज के लिए, कि भाई ये प्लेज ही है, इसके लिए क्या क्या चीजों का होना बहुत जरूरी है। एसेंशियल ऑफ वैलिड प्लेज इंक्लूड्स ओनली मूवेबल गुड्स। दोनों चीज में सेम था कि बेलमेंट में भी मूवेबल चीजें आती हैं और इसके अंदर भी मूवेबल आती है। इन्वॉल्व्स जुडिशियल पोजेशन ऑफ गुड्स, ओनली ओनर कैन प्लेज द गुड्स। केवल ओनर ही उस गुड्स को प्लेज पे रख सकता है। इन्वॉल्व्स ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे पैसे दे दो, और आपने क्या रख दिया वहां पर, गोल्ड रख दिया, तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ही होता है। इंक्लूड्स ओनली सेलेबल कमोडिटी। देखिए, अगर आपने बैंक से लोन ले लिया और आपका जो गोल्ड है वो नकली निकला, तो मतलब ये ऐसी कंडीशन में वो प्लेज नहीं माना जाएगा। वो ऐसा, हम ऐसी चीजें रखनी चाहिए, सेलेबल कमोडिटी होनी चाहिए, जिसको बाद में बैंक सेल करके, इन केस ऑफ आप उसका पैसा नहीं देते, तो वो अपना रिकवर कर सके। इट इन्वॉल्व्स रिटर्न ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या चीज आती है कि गुड्स को गुड्स में ही वापस किया जाता है। उसमें तो जैसे आपने चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दी, इसका मतलब केवल रिटर्न ऑफ गुड से ही होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि हमने बेलमेंट भी पढ़ा और हमने प्लेज भी पढ़ा, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले है मीनिंग का ही एक बड़ा डिफरेंसेस है कि व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब गुड्स ट्रांसफर की जाती है एक पार्टी से दूसरी पार्टी को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो बेलमेंट होता है। स्पेसिफिक पर्पस क्या, मैंने टेलर को क्या दिया, एक पीस ऑफ क्लॉथ दिया और बोला इसे स्टिच करके दो, तो ये क्या हुआ, बेलमेंट। Pledge, when goods are transferred from the pawnee to the pawnee as security against a debt। जब आप डेट के लिए क्या करते हो, केवल लोन लेने के लिए सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हो, उसे बोलते हैं प्लेज। पर्पस क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स इज टू कीप देम इन सेफ कस्टडी और फॉर रिपेयर्स। आप उसे सेफ कस्टडी के लिए बेलमेंट दे रहे हो, या फिर रिपेयर के लिए, उसे शेप चेंज करने के लिए, जो कि हमने आगे पॉइंट्स पढ़े थे। इसके अंदर पर्पस क्या होता है कि हमें लोन लेना है, हम कोई चीज रख रहे हैं, आप हमें लोन दे। पार्टीज, द पार्टी हु ट्रांसफर द गुड्स इज द बेलर। जो रिसीव करता है वो कौन होता है, बेली। द पार्टी हु प्लेज द गुड्स इज द पोनर। द पार्टी हु रिसीव द देम इज द पोनी। यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी होती है, बेलर और बेली, वहां पर पोनर और पोनी। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज मैंडेटरी इन द केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कंसिडरेशन जरूरी है। आपने अपने गुड्स किसके पास रखे थे, किसको दिए थे, टेलर को, तो आप उसे पैसे दोगे। कंसिडरेशन जरूरी होता है। द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज मैंडेटरी। इसके अंदर भी जरूरी होता है कि भाई आपने इतना, हमें लोन लेना है और इतना आपने अमाउंट रखा है, तो कंसिडरेशन इज मैंडेटरी। उसके बाद है राइट टू सेल। द बेलमेंट कैन नॉट सेल द बेल्ड गुड्स। जो बेलमेंट है, बेली सेल नहीं कर सकता, लेकिन जो अगर हम बात करते हैं प्लेज की, आपने उसका पैसा नहीं दिया, तो जो पोनी है वो क्या करेगा, आपकी दी हुई चीजों को बेचेगा और उसे अपने पैसे कवर कर लेगा। तो द पोनर हैज द राइट टू सेल द प्लेज गुड्स इफ द डेट इज नॉट रीपेड। राइट टू यूज, पॉइंट क्या है, राइट टू यूज। गुड्स कैन ओनली बी यूज बाय द पार्टीज फॉर द पर्पस मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स केवल उसी चीज के लिए यूज की जाएगी जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है पर्पस। तो ऐसा नहीं है कि आपने टेलर को कपड़े दिए, तो टेलर ने किसी और को दे दिए कि भाई ये ब्लाउज सिल गया है, या ये कोट आपका सिल गया है, ये पैंट आपकी सिल गई है, कोई और यूज कर ले। नहीं, जो आप कन्वर्ट करने के लिए दिया था, आप कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको दे दें। गुड्स कैन नॉट बी यूज बाय द पोनी। इसके अंदर भी गुड्स यूज नहीं कर सकते, बस आप उसको सेल कर सकते हो और उसका पैसा रिकवर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं
कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में बेलमेंट की बात की गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कवर्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फ्रॉम सेक्शन 148 से 171। मतलब जो बेलमेंट का एक्ट है वो 148 से 171 तक सेक्शन कौन सा कवर करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्लेज कितना लेता है, 172 से 179। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले बेलमेंट वाला टॉपिक आता है, फिर प्लेज आता है। बेलमेंट कवर करता है 148 से 172। 171 जैसे ही 171 खत्म होता है 172 से प्लेज आ जाते हैं। और 172 से 179 तक कौन सेक्शन कवर करता है, प्लेज कवर करता है। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया हो कि बेलर क्या होता है या बेलमेंट क्या होता है और प्लेज क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।